नमस्कार फ्रेंड, आज हम क्लास 12th के मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। मैथ में एक टॉपिक है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आव्यूह। क्या कहते हैं? आव्यूह। ये चैप्टर है और इस चैप्टर से लगभग 12-13 नंबर के सवाल आते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि आव्यूह क्या होता है। अब मैट्रिक्स में ना इस तरह का घेरा होता है, एक सवाल इसके अंदर होता है। ये इस तरह का घेरा जो दिखाई देगा, आप समझ जाओगे कि ये मैट्रिक्स का है। कभी कभी वो घेरा आपको इस तरह का भी मिलेगा, कभी कभी वो घेरा आपको इस तरह का भी मिलेगा। मतलब बहुत तरह के घेरा मिलता है इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज इस तरह का घेरा होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये घेरा देखते ही आप समझ जाइएगा कि मैट्रिक्स है। समझ गए? अब मैट्रिक्स में जो चीज़ें होती है, जैसे कि ये मैट्रिक्स ऐसे हम बना दिए, इसके अंदर हम कोई भी नंबर मान के चलिए डाल देते हैं, जैसे 2, 5, 6, 7, कोई भी नंबर, मतलब कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है? इसमें आपको ध्यान ये देना होता है, एक नाम आता है रो और एक नाम आता है कॉलम। ठीक है? रो को हिंदी में हम लोग कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं? पंक्ति। और कॉलम को हिंदी में कहते हैं स्तंभ। ठीक है? अब ये रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है? तो जैसे कि इस लाइन में ना ये नंबर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, फिर ये ऐसे दिखाई दे रहा है ना जी, तो ये हम लोग इसको रो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रो। ये भी क्या है? रो है। लेकिन इसमें पहला रो किसको बोलेंगे? जो इस तरह का पहला लाइन होगा वो पहला रो होगा। ये दूसरा लाइन होगा तो इसको दूसरा रो बोलेंगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं पंक्ति की। जैसे कि मान के चलो कि इसी में अगर बात करेंगे तो ये ऊपर नीचे वाला पहला लाइन जो हो गया ना, ये हो गया कॉलम। ये क्या हो गया? कॉलम। और ये कॉलम कौन सा है? कॉलम पहला हो गया, फर्स्ट कॉलम। ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दूसरा कॉलम हो जाएगा। यानी C2 भी लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा कि दूसरा कॉलम का बात हो रहा है। ठीक है? तो फिर अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक सवाल ऐसे रहता है, इसके अंदर नंबर लिख दिया गया। ठीक है? और हम कोई नंबर लिख देते हैं। ठीक है? अब इसमें आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, यानी कितने स्तंभ हैं और कितने पंक्ति हैं। तो आप देख रहे हो तो ऐसे एक रो है। ठीक है? ये पहला R1 मतलब पहला रो हो गया और R2 का मतलब दूसरा रो हो गया। यानी एक रो, दो रो, यानी इसमें दो रो है। कितने रो है? दो रो है। फिर आप सब सोचेंगे इसमें कॉलम कितने हैं, तो एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। इसमें कितने कॉलम हैं? दो कॉलम है। तो दो रो और दो कॉलम है, इसको हम लोग 2 गुने 2 लिखते हैं। कहाँ? इसके कोने पे, इसके कोनों पे पहले लिखते हैं रो, फिर गुना के बाद लिखते हैं कॉलम। ठीक है? हिंदी मीडियम वाले रो को पंक्ति समझेंगे और कॉलम को स्तंभ समझेंगे। ठीक है? जैसे मान के चलिए फिर से हम बनाते हैं। ठीक है? जैसे हमें यहाँ पे लिखेंगे 5, 2, 3, 6, 7, 4। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है? तो आप बताओगे एक ये रो हो गया और एक ये रो हो गया। तो इसमें रो कितने हो गए? 2। अब लिखेंगे कॉलम। अब क्या लिखेंगे? कॉलम। तो ये हो गया एक कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम और ये हो गया तीसरा कॉलम। यानी 1, 2, 3 कॉलम होगा कि नहीं? ऐसे ऐसे मैंने 3 घेरे ना, तो ये कितना कॉलम हो गया? 3 कॉलम हो गया।
आपसे यही सब सवाल पूछा जाएगा। फिर आपसे ऐसे इसी में आपसे अलग टाइप का सवाल कैसे पूछा जाएगा, ऐसे फिगर बना दिया जाएगा, इसमें कुछ नंबर लिख दिए जाएंगे, ठीक है, हो गया। और आपसे कहा जाएगा बताइए इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो आप अपने से दिमाग लगाओगे कि 1 रो, 2 रो और 3 रो, यानी रो कितने हैं 3, फिर गुने कॉलम कितने हैं, तो 1 कॉलम, फिर 2 कॉलम और फिर 3 कॉलम, यानी कॉलम भी 3 है, यानी 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। जब आप किताब का क्वेश्चन उठाओगे तो कैसे कैसे बनाना है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ये समझ में आ गया होगा। रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, वो समझ में आ गया। चलिए अब आपसे और भी सवाल पूछते हैं इसी टाइप का, ठीक है। हम इसमें कोई नंबर लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, हम आपसे इसमें पूछेंगे कि बताइए इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो आप कैसे बताओगे, तो 1 रो अपने से गिनोगे, 1 रो, फिर ये दूसरा रो और फिर तीसरा रो, यानी रो कितने हैं 3। तो पहले रो लिखेंगे, याद रखिएगा, पहले रो लिखेंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कॉलम कितने हैं, तो हो जाएगा 1 कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम, यानी कॉलम इसमें 4 हो गए। कितने हो गए, 4 कॉलम हो गए। समझ में आ गया। रो 3 है, कॉलम 4 है, और वो इस आव्यूह के कोने पे लिखा जाता है। जब किताब में देखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो रो और कॉलम की प्रक्रिया जो है आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है।